नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 16 कौन करेगा यह काम। देखिए, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्यपुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर हम अपनी पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से ही पूर्ण करेंगे। यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं, इनके आधार पर ही हम प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुमने अपने घर में कौन कौन से काम करते हो? तुम अपने घर में कौन कौन से काम करते हो? इन कामों को सिखाने में तुम्हारी कौन मदद करता है? तो देखिए, पृष्ठ क्रमांक 153 के पैरा 2 में इसका आंसर आप पता कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर देखिए, विभिन्न काम और सिखाने में मदद। तो देखिए, चीज़ों को व्यवस्थित करना, साफ सफाई करना, बिस्तर को झाड़ना। देखिए, आप यहाँ अपने घर में कौन कौन से काम करते हैं, यहाँ अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, सिखाने में मदद कौन कौन करता है आपके परिवार में, तो आप यहाँ पर अपने अनुसार भी इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे कि हमने बताया है, बड़े भाई बहन, माता जी और पिताजी। इस प्रकार से चीज़ों को व्यवस्थित करने में बड़े भाई बहन, और साफ़ सफाई करने में माता पिता, और बिस्तर को झाड़ने में यदि माता पिता या बड़े भाई बहन अगर मदद करते हैं तो उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, अब हमें हमारे आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा क्यों रखना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसका आंसर देख सकते हैं आप। हमें हमारे आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा इसलिए रखना चाहिए ताकि बीमारियां ना फैले। शौचालय का प्रयोग करने के लिए लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। कूड़ेदान का प्रयोग चित्रों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता संदेश भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, आसपास का वातावरण गंदा होने से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो देखिए, पृष्ठ क्रमांक 49 के पैरा इसमें देख सकते हैं 3 में। तो आसपास का वातावरण गंदा होने से कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। आसपास कई दिन से पड़े कूड़े से निकलने वाली बदबू के कारण लोगों को परेशानी भी होती है और कई बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, साफ सफाई का काम करने वाले लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, साफ सफाई का काम करने वाले लोगों के साथ हमें अच्छा व स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगले पेज नंबर में 109 नंबर का पेज नंबर है। इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर देखिए। प्रश्न 5 है, कचरा साफ करने के परंपरागत तरीकों के अलावा कुछ अलग तरीके सोचिए जिससे लोगों को ये काम ना करना पड़े। तो देखिए, कचरा साफ करने के परंपरागत तरीकों के अलावा हम आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं। हम जैव आकर्षण प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, हमें हमारे घर पर निकलने वाले कचरे जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके आदि का निपटारा कैसे करना चाहिए जिससे वातावरण दूषित ना हो? तो पृष्ठ क्रमांक 149 के पैरा 1 में देख सकते हैं, हमें हमारे घर पर निकलने वाले कचरे का निपटारा करने के लिए कचरे को कचरा गाड़ी व कूड़ादान डिब्बे में डालना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, चित्र में देखिए कौन क्या कर रहा है? तो देखिए, यहाँ पर दिया है, जैसे ठेला, यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में कि कौन क्या कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कौन है और काम। तो जैसे कौन कौन है, यहाँ पर ठेला वाला है, गाड़ी वाला है, डॉक्टर है, यहाँ पर अध्यापक है, ड्राइवर है, सब्जी वाला है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कौन कौन दिख रहे हैं आपको, आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, ठेला वाला जैसे क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, ठेला चला रहा है। गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा है। डॉक्टर इलाज कर रहा है। अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। ड्राइवर क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र को देखकर कौन है और उनके काम क्या है, इसे आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8 है, क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं तो कौन
से काम अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, इसे आप बताइए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 149 के पैरा 1 में देख सकते हैं, जैसे कपड़े सिलना, जूते बनाना, चोरी करना, माल ढोना, शराब पीना, बाल काटना, जुआ खेलना, नक्शा बनाना। तो कौन कौन से काम अच्छे हैं इसे आप यहाँ पर, और कौन से काम बुरे हैं इसे आप लिख सकते हैं। देखिए तो अच्छे काम और बुरे काम की आप सूची बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो दिया है इससे आप सूची बनाएंगे। तो अच्छे काम में पढ़ना, कपड़े सिलना, जूते बनाना, माल ढोना, नक्शा बनाना, रोटी बनाना, ये सब अच्छे काम हैं। इसके बाद बुरे काम देखिए, चोरी करना, शराब पीना, जुआ खेलना, झगड़े करना, बाल काटना, कचरा करना, ये सब क्या है, बुरे काम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अच्छे काम और बुरे काम को आप अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ अपना कचरा डालें। देखिए ये दिए गए हैं, डस्टबिन दिया गया है। तो देखिए इसके नीचे दिया है सब्जी के छिलके, कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक, कांच के टुकड़े, रोटी के टुकड़े, रबर, पेड़ के पत्ते, पन्नी। तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से आप कचरों को कहाँ पर डालेंगे। देखिए तो यहाँ पर जैविक कचरा है और यहाँ अजैविक कचरा। तो देखिए जैविक कचरा हरा डस्टबिन और अजैविक कचरे में नीला डस्टबिन। तो देखिए जैविक कचरे में यहाँ से कौन कौन से आ जाएंगे, सब्जी के छिलके और रोटी के टुकड़े और पेड़ के पत्ते और पानी, ये क्या है, जैविक कचरा है। इसके बाद देखिए अजैविक कचरा कौन सा है, कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक और कांच के टुकड़े और रबर। देखिए जैविक में जो आसानी से सड़ जाते हैं, ठीक है, इन्हें जैविक कचरा, और अजैविक कचरा जिन्हें जो गलते नहीं हैं या सड़ते नहीं हैं, इन्हें हम अजैविक कचरे में डाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां। यहाँ एक सत्य घटना दी है, इसे पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। वहाँ गांधी जी और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। एक दिन सुबह के समय संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ गंदगी है, वहाँ सफाई करो। गांव वाले चाहते थे कि उनका गंदा काम कोई और करे। तब गांधी जी ने कहा, कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। तो देखिए इस पैराग्राफ के आधार पर आप प्रश्नों के आंसर देंगे। देखिए हमें इस घटना से क्या सीख मिलती है। तो इस प्रश्न का आंसर है, इस घटना से हमें साफ सफाई करने की सीख मिलती है। इसके बाद देखिए अगला है, लोगों को अपना काम स्वयं क्यों करना चाहिए। तो लोगों को अपना काम स्वयं करना चाहिए क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी व कर्तव्य है। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर में दिया है, गाँव वाले गांधी जी व उनके मित्रों से क्या चाहते थे। तो गाँव वाले गांधी जी व उनके मित्र से चाहते थे कि वह उनका गंदा काम साफ करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से अपनी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।